पहले दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहाँ पे एरोन्स इंडिया का ड्यूल 21 इंच बेस। बेसिकली जो इनका ये मॉडल है ये कंप्लीट है, ऐसा कस्टम हमने नहीं करा है। और देख सकते हैं भाई किस तरीके से रखा हुआ है, पूरे टेस्टिंग का बना रखा है और ये पूरे खुले ग्राउंड में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। बेस को मैं पूरा यहाँ पे ओपन करके भी कोशिश करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे जब चैनल पे वीडियो आता है तो हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेलिंग के साथ में कोशिश करते हैं कि हम आप तक दिखा पाएँ। पेंट कौन सा है, यहाँ पे प्लाईवुड कौन सा है, स्पीकर कौन सा यूज़ करा है, ग्रिल का क्वालिटी, कैबिनेट का क्वालिटी, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल के अंदर मालूम चलेगा तो मज़ा बहुत आएगा। दो लाइन रहे यहाँ पे पूरा सेटअप हमने करा हुआ है, ये भी मैं समझाऊंगा कि हम इसमें कैसे सेटअप जो है वो कराएं। एक तरीके से हो सकता है कि आपके लिए वीडियो सीखने के लिए भी हो, तो अनबॉक्सिंग के तहत ना देखें, तो आपको अगर कुछ सीखना हो कि कनेक्शन हम इस टाइप के सेटअप को कैसे करते हैं उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो को एंड तक वॉच कर सकते हैं। मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़रा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं उस तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इस बेस की जो है वो बॉक्स पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाती है। पैकेजिंग को लेके हमेशा से एरोन्स इंडिया जो है वो काफ़ी यहाँ पे भाई मतलब रहा है कि नहीं यार पैकेजिंग अपने को स्ट्रॉन्ग रखनी है, फिर चाहे हमारा छोटा प्रोडक्ट हो फिर चाहे बड़ा प्रोडक्ट हो। मेरे पास एरोन्स के ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं जिनकी पैकेजिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है। किसी किसी स्पीकर्स में वुडन की पैकेजिंग मिलती है, इन्होंने इस बार इसके अंदर करा क्या है कि चारों साइड पे मतलब बाकी जगह मैंने देखा गया कि ऊपर ऊपर थर्माकोल लेते हैं, बट इन्होंने साइड में पूरा थर्माकोल भर के रखा हुआ है। बॉक्स कंटेंट में दिखा दूं, एरोन्स इंडिया की ब्रांडिंग है। 2500 प्लस 2500 आरएमएस और यानी एक बेस का जो पावर होता है वो 5000 वाट का जो है वो हो जाता है। इसके अंदर जो स्पीकर डाला हुआ है वो डाला हुआ है 21 SW152 इनका जो स्पीकर आता है। अगर आप देखे होंगे तो एक न्यूडियम 6 इंच वॉइस कॉल का स्पीकर आता है, न्यूडियम हो जाता है। न्यूडियम की वजह से जो इस बेस का जो वेट है बेसिकली वो लाइट वेट हो जाता है कंपेरेटिवली। अगर आप फेराइट मैग्नेट के किसी भी 6 इंच स्पीकर को देखेंगे तो उससे इसका वेट जो है वो कम होगा, लेकिन पावर और परफॉर्मेंस आपको अगेन प्लस ही मिलने वाली है। चलिए मैं पहले से इसको फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको खोल के भी दिखाता हूं। दोस्तों फाइनली अब अनबॉक्सिंग के बाद यहाँ पे हम इसकी टेस्टिंग करा हमने, और टेस्टिंग के बाद अब दोबारा से ये जो है वो शूट करा जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि प्रोडक्ट के बारे में हमें जानने का अच्छे से एक समय मिल जाता है, एक टाइम मिल जाता है, और बताने में आपको एक आसानी रहता है कि क्या हमने इस प्रोडक्ट के साथ में एक्सपीरियंस करा, क्या हमने क्वालिटी में समझा, क्या कम ज़्यादा, वो सारी चीज़ें आपको मैं क्लेरिफाई करके बता पाऊँगा। अभी मैं आपको सबसे पहले तो इसका ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ, डिज़ाइन दिखा देता हूँ, मटेरियल कैसे लगा है, क्या लगा है, कहाँ लगा है। अंदर भी हम खोल के देखेंगे। अंदर का जो पार्ट है बेसिकली मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, लेकिन फिलहाल मैं भी आपको ऊपर और क्या क्या चीज़ें मैंने इसके साथ में एक्सपीरियंस करी वो बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ग्रिल पे आपको यहाँ पे एरोन्स इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाएगी दोनों साइड पे। ग्रिल का जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी वाला डिज़ाइन यहाँ पे रखा है, कोई ऐसा मतलब तड़कता भड़कता हुआ नहीं। यहाँ पे जो ये बेसिकली 10 mm के आसपास का मेरे को हेक्सागन का होल साइज देखने को मिलता है। फॉर्म पीछे लगा रखी है। एयर पास बेसिकली आपको इस साइड से मिलेगा, जब मैं खोलूंगा तो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है 16 गेज है, प्लस यहाँ पे जो ग्रिल है, ग्रिल यहाँ पे एलन बोल्ट से काम करा गया है। इस बार वो पत्ती वाला काम नहीं करा है इन्होंने। यहाँ पे जो ग्रिल है, ग्रिल के अंदर ही यहाँ पे जो है वो बोल्ट को वेल्ड कर दिया गया है ताकि आपको लगाने में आसानी रहे। पत्ती में होता क्या है कि कई बार कोना उसका लड़ता है तो पूरे ग्रिल यहाँ पे सही से बैठते नहीं है, तो वो प्रॉब्लम को इन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया, ये मुझे अच्छा लगा। दूसरा यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो ग्रूव्स के पैडल्स मिल जाएंगे। अगर आप और भी मटेरियल इसके ऊपर रखते हैं, लाइक टॉप रखते हैं, डबल 15 टॉप रखते हैं, तो 21-22 इंच का जो है वो साइज रहता है। तो इस तरीके से ग्रूव काटे गए हैं कि आपके टॉप और यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर कोई और भी बेस रखते हैं, चाहे वो सिंगल की हो चाहे फिर यही सेम साइज की हो, तो एक तरीके से लॉक हो जाता है। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जो हमने यहाँ पे बाहर आउटडोर में स्टैक करा हो तो आसानी से लग चुका था। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसके पेंट पे देखेंगे, अभी क्या है कि ये जो पेंट है ना भाई, मैं वाकई में मतलब इसकी तारीफ करूंगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस बेस को टेस्ट करने के बाद ये गंदा हुआ, और हमने क्या करा, जो ये ब्रश होता है ना इस टाइप का ब्रश से हमने बस यूं साफ करा और ये ईजिली साफ हो गया। तो ये यहाँ पे एक अच्छी बात है, और मैं इस पर अगर पानी डाल के भी इसको धोऊंगा तो ये साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें जो पेंट करा गया वो है यहाँ पे पॉल्यूरिया पेंट। पॉल्यूरिया होता क्या है कि बेसिकली सेंटेक्स से एक ऊपर की कैटेगरी होती है, हाई एंड सिस्टम या फिर हाई एंड बॉक्सेस में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पॉलीरे एक तरीके से कह सकते हैं भाई, जैसे किसी सड़क पे जैसे डामर डलता है ना, तो डामर वाले ही काम यहाँ पे होता है। इसमें बेसिकली 2 कंपाउंड होते हैं, 2 कंपाउंड को केमिकल को मिक्स करके हीट करके गर्म करके इस पर डाला जाता है। तो ये जो होती है वो एक तो इसकी वुडन यानी कैबिनेट की लाइफ बढ़ा देता है, वाटर प्रूफ होता है, ऑल वेदर प्रूफ होता है बेसिकली ये सारा। तो ये पेंट जो है वो सेंटेक्स है, और इसमें टेक्सचर भी आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये प्लेन रहेगा, तो ये टेक्सचर वाला पेंट रहेगा।
इस पे चाहे भी स्क्रैच डालो चाहे कुछ भी डाल लो, ये इतना यहाँ पे मजबूत पेंट होता है। ये हो जाता है पेंट के बाद डिजाइन और लुक। सामने से आप इतने देख लिया, साइड से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ से अगर साइड से देखेंगे तो 4 हैंडल्स आपको देखने मिलेंगे, पैडल्स मिल जाएंगे। इस पैडल्स के आप इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से आप खड़ा कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन आपके लिए रहेगा। इसलिए कंपनी ने यहाँ पे इसको दे रखा है कि आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों करें। बाकी यहाँ पे 4 हैंडल है, आप 2 हैंडल को कुछ इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं। जब इसको आप पीछे करेंगे तो ये आपके हैंडल काम आएंगे। क्यों काम आएंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको मैं करता हूँ। और सबसे अच्छी बात है ना, मतलब आप एक अकेले बंदे भी हो ना, तो आप इस बेस को आसानी से मतलब इधर उधर कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं व्हील्स के ऑप्शन। व्हील्स के ऑप्शन के लिए ये बोल्ट्स इसलिए दे रखे हैं ताकि आपको अगर व्हील लगाना हो तो मार्केट में इजीली आपको उसका व्हील मिल जाएगा। उसके हिसाब से यहाँ पे बोल्ट का जो है वो आपको ऑप्शन दे रखा है। तो ये 4 बोल्ट खोलो और व्हील यहाँ पे लगा लो। पीछे का जो पोर्शन है ये बिल्कुल क्लियर है, सिवाय इस बैक प्लेट के। यहाँ पे आपको 2500 + 2500 इसका मॉडल नंबर मेंशन रहेगा। डुअल 21 इंच पैसिव सबवूफर, फ्रीक्वेंसी रेंज मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो इसका पोल है यानी ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन बेसिकली इसके अंदर आपको 4 पोल यूज होता हुआ देखने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस पे से सिंपली 1 पोल यूज करोगे तो काम हो जाएगा, नहीं, ये 4 पोल आपको यूज करने पड़ेंगे। यानी कह सकते हैं कि 1 + 1 - आपका एक स्पीकर के लिए, 2 + 2 - ये दूसरा स्पीकर के लिए। तो यहाँ पे आप चाहे 2 स्पीकर लगा लो या एक स्पीकर में 4 पोल यूज करो, लेकिन ये कनेक्शन अलग अलग आपको करने पड़ेंगे। ये जो है बेसिकली ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसलिए होता है ताकि आप इसको खोल के इसके स्पीकर्स को चेंज कर सके, इसकी वायरिंग को देख सके। यहाँ से स्पीकर डलता है, फ्रंट से नहीं डलेगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। यहाँ से आप खोलेंगे तो ही यहाँ पे स्पीकर डलेगा। ये हो जाता है इसका बैक पोर्शन। मतलब बड़ी सी तो लगती है, लेकिन जब इसे उठाते हैं तो ऐसा कोई मतलब बाकी जैसे फ्राइड के मॉडल की डुअल 21 इंच में फील होता है ना कि यार बहुत ज़्यादा वेटेड है, आप 2 लोग भी आसानी से इसको उठा सकते हैं। तो इतना यहाँ पे इसके अंदर वेटेड हो जाता है। न्यूडिबम स्पीकर का फायदा ये रहता है। बाकी मैं अभी आपको इसको खोल के भी दिखाता हूँ कैसा है ये, अंदर से क्या चीज़ें लगी है और कैसे लगी है। अभी तक आपने देखा दोस्तों यहाँ पे कि हाँ बेस ऊपर से कैसा है। अभी ये है इसके इंटेल पार्ट की क्वालिटी और कैसा दिखता है ये अंदर से, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सामने से अगर आप दूर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा स्पीकर कहाँ है। तो बेसिकली स्पीकर ये यहाँ इस साइड में पोर्शन पर डले हुए हैं। एयर पास जो है वो यहाँ से दे रखा है। अब अगर आप एयर पास के ध्यान रखेंगे तो सामने की साइड आपको पीछे इसका न्यूडिबम मैग्नेट देखने को मिल जाएगा स्पीकर का। इसके अलावा अगर मैं बैक साइड लेके आऊँ, बैक साइड से पहले यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सब जगह पे ये गैस्केट का काम करा गया है। जैसे कि मैं बता रहा था कि हर एक एलन बोल्ट पे यहाँ पे देख लीजिए ये जो ग्रिल है, ग्रिल पूरा एलन बोल्ट पे काम करता है। तो ये बेसिकली बोल्ट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये लगे होते हैं और ये टाइट रहता है। तो ये यहाँ से खींचता है, खींचने के बाद जो ग्रिल की हार्डनेस होती है वो और बढ़ती है। दूसरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लगती है ग्रिल, बचती ही नहीं है इतनी जल्दी। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा इन्होंने रेडियस बैंडिंग करा है। तो रेडियस बैंडिंग में होता क्या है कि अगर आप ग्रिल को अगर आप ऐसे करना चाहेंगे, इस तरीके से मोड़ना चाहेंगे, मतलब बीच में से इस तरीके से मोड़ना चाहेंगे तो ये नहीं मुड़ेगा, क्योंकि एंगल मिल गया, मजबूती मिल गई है। कहीं पर भी एंगल को अगर दे दिया जाए, किसी भी एक फ्लैट सर्विस को एक एंगल दे दिया जाए, फिर उसको 90 डिग्री मोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे एक मजबूती जो है वो एड ऑन हो जाती है। तो ये हो जाता है ग्रिल। पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं, बेसिकली इसका जो बैक साइड या फिर कह सकते हैं कि बैक प्लेट, इतनी बड़ी सी बैक प्लेट है। खैर ये एक छोटी सी बैक प्लेट यहाँ पे अटैच रहेगा, इसको आप डिटैचेबल कर सकते हैं। खैर इतनी जल्दी कोई ज़रूरी नहीं है, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने काम कुछ ऐसा कर रखा है भाई, इस पर पीसीबी लगा रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, जो इसका कनेक्शन है, आप ये मत सोच लेना है कि आप अपनी जैसे नॉर्मल कोई बेस चलाते हो वैसे एक स्पीकर लगाना और चला लेना, नहीं। इसमें 2 स्पीकर का यूज़ होगा, दोनों स्पीकर में कनेक्शन अलग होगा। एक स्पीकर में +1 -1 होगा, दूसरे स्पीकर में +2 -2 का कनेक्शन यहाँ पे देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये जो दोनों वायर है, ये दोनों वायर अलग अलग यहाँ पे गई और अलग अलग स्पीकर्स पे ये अटैच रहेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। स्पीकर कुछ प्रकार से आपको मिल जाता है। अगेन स्पीकर आप सभी को मालूम है SW152, जो कि एरोन्स इंडिया का काफ़ी फेमस मॉडल है, काफ़ी ज़्यादा हाइपेबल मॉडल है। मैं कहूँगा 21 इंच के अंदर, या भी कह सकते हैं कि 2024 का सबसे ज़्यादा हाइप वाला इनका स्पीकर यही था। और इनका जो एक और मिनी वाला जिसे कहते हैं ना, आप लोगों की ज़्यादा डिमांड थी कि छोटे 21 इंच का जो बेस था जो इन्होंने एग्जीबिशन में लगाया था, वही उसी के अंदर ये वाला स्पीकर डाला था। लेकिन इसके अंदर डाल के जो परफॉर्मेंस आया ना, वो अनबिलीवेबल आया। तो ये था इसका ओवरऑल पूरा क्वालिटी। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से लग जाता है। बेसिकली मैं आपको लगा के दिखा दूँ, और ये बोल्ट हम यहाँ से इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे, तो ये हो जाता है। बाकी आई होप आपको इसके अंदर बाहर सारी डिटेल आपको मिल गई होगी, और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हर एक छोटी छोटी सी डिटेल आपको बता पाऊँ, दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ किसी भी प्रोडक्ट का। ये है वो एरोन्स इंडिया की डुअल 21 इंच
बाकी टेस्टिंग की बात करें, चलते हैं आउटडोर। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव। दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे मुझे बताना। बाकी यहाँ पे टेस्टिंग में हमने इसको लगभग 3 बारी टेस्ट करा है, 3 बारी ग्राउंड के अंदर टेस्ट करा है। पहली टेस्टिंग हमने यहाँ पे जाइफर के जेड के साथ में करा, फिर एक एम्पलीफायर इनका भी और लॉन्च हुआ बीच में, जो कि है HD 14000, मेरे ख्याल से वो यहीं कहीं रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है 14000 करके। ये जो है इस एम्पलीफायर है बेसिकली, इसके साथ में, इस बेस के साथ में इनका एम्पलीफायर का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत पसंद आया। या फिर अगर आपको जैसे कि और ब्रांड के अगर आप एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, लाइक जिसकी मैंने बात करी, वहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ी बहुत DSP की सेटिंग करनी पड़े, बट जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है डिटेल्स, वो अगर आप बिल्कुल मैच टू मैच लेना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंडेड भी ये करूँगा कि अगर आप ये बेस ले रहे हैं तो जो हमने यहाँ पे टेस्टिंग में एम्पलीफायर लगा रखा है HD 14000 करके, वही एम्पलीफायर उसके साथ में यूज़ करना। दूसरा यहाँ पे वायरिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, मिनिमम 2.5 mm का वायर, यानी 2 वायर आपको चाहिए होंगे। 4 mm का यूज कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मिनिमम 2.5 mm का वायर आपको 2 वायर एक बेस में चाहिए ही चाहिए होगा। और एम्पलीफायर में भी आपको 4 वायर्स ही लगाने पड़ेंगे, पर चैनल 2 वायर्स लगाने पड़ेंगे, जो कि एम्पलीफायर का एक डिटेल वीडियो है, वो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा अपने चैनल पे, जो कि आप देखेंगे और आपको बताना भी होगा भाई। और इस वीडियो पे जितना ज़्यादा लाइक होंगे, जितनी जल्दी से आप लाइक करेंगे, उतनी जल्दी उस एम्पलीफायर का भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल में बात करें इसकी 5000 वाट का, यहाँ पे पावर रेटिंग जो है वो आपको मिल जाता है। और आउटपुट जो है बेसिकली बेस का कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। अगर आप इसमें से थोड़ा सा वाइब्रेशन चाहते हैं, आपको थ्रो चाहिए, पंची बेस चाहिए, वो आपके DSP सेटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। एक इसका एक डीजे सेटअप भी हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है, जो कि आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगा, तो आप जाके देखेंगे। बाकी दोस्तों प्राइजेस, बाकी डिटेल्स के लिए ना आपको मैं काम करूँगा, एरोस इंडिया का मैं एक कस्टमर केयर का नंबर नीचे छोड़ देता हूँ, वहाँ पे
प्राइस इसका ले सकते हैं। फिर भी मैं एक काम करूँगा, एक MRP या फिर आइडिया वाला जो प्राइस है ना वो कमेंट में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी एक्चुअल प्राइस के लिए आप अपने डीलर से कॉन्टैक्ट करना। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस पेज को फॉलो करें। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।